7 मैच लग गए हैं जेसन होल्डर और मानव सूत्र को खिलाने में, और अभी तक शाहरुख खान और तिवाटिया में से कोई एक भी ड्रॉप नहीं हुआ है। आप कहोगे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, कल तो इन दोनों का बैटिंग आया ही नहीं था, इन दोनों की क्या गलती है? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इन दोनों का टीम में होना ही पाप है। इसको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूं। 13th ओवर में पहला विकेट गिरता है शुभमन गिल का। तब तक जीटी का रन रेट 10 के ऊपर ही था, ऑलमोस्ट 10 के आसपास था। ठीक है, आप एक बार एंड्रू रसल का प्राइम में जो एंड्रू रसल था केकेआर में, उसका एक एंट्री पॉइंट्स आप याद कर लो। अगर 11, 12, 13, 14 ओवर में पहला विकेट गिरता है, फिर दूसरा विकेट गिरता है, एक अच्छा स्टार्ट केकेआर को मिल गया फ्लैट पिचेस पे, तो एंडी रसेल जो फिनिशर है वो उसी ओवर में आ जाता था। क्यों? क्योंकि विकेट्स हाथ में है, हमें जितना रन ज्यादा एंडी रसेल जितना ज्यादा बॉल खेलेगा उतना रन बना के देगा, वो हमारे लिए बेटर है। अगर आउट हो जाएगा तो फिर तो बैट्समैन है ही, वो जाके ठीक संभाल लेंगे। पोलार्ड को देख लो, कोई भी टीम का पावर हिटर देख लो, अगर ओवर बचा है बहुत सारा, मतलब 10 ओवर के ऊपर हो गया, 11, 12 ओवर, विकेट बचे हाथ में 7, 8, 9, तो आप पावर हिटर को हमेशा प्रमोट कर सकते हो। जीटी किसको भेजता है? 13th ओवर में शुभमन गिल आउट होने के बाद आता है वॉशिंगटन सुंदर। ठीक है, अब वॉशिंगटन सुंदर क्या वो बैट्समैन है जो मुझे 180, 190 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके दे सकता है? नहीं है ना। तो फिर कुमार कुशाग्र को क्यों नहीं खिलाते हो? अगर कुमार कुशाग्र भी 3-4 मैच खेलेगा तो वो भी वॉशी की तरह 148, 150 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर लेगा, ज्यादा रन बनाएगा। अच्छा, वॉशी ऑलराउंडर है, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए खेल रहे कि ऑलराउंडर है। 7 मैच हो गए, 7 मैच खेला है, 7 मैच पे 4 ओवर डालता होता 28 ओवर्स। वॉशी ने अब तक कितने ओवर चला बताओ? 5 ओवर डाला इस साल आईपीएल में, 5 ओवर। समझ रहे हो? 1 विकेट लिया है। ये तो पार्ट टाइमर से पार्ट टाइमर भी कर देगा 7 मैच में 5 ओवर। इससे ज्यादा ओवर ट्रिस्टन स्टब्स ने 2024 में शायद डाला है दिल्ली के लिए। वॉशिंगटन सुंदर इस टीम में है क्यों, मुझे कोई तो बता दे। अच्छा, फील्डर बहुत अच्छा है, हर मैच पे एक इजी कैच ड्रॉप करता है, हर मैच पे कैच पकड़ पे बाउंड्री की लाइन चला जाता है। कल विराट कोहली का इजी कैच 0 पे छोड़ दिया, इसलिए है। मैंने वॉशी की फील्डिंग के बारे में एक बेहतरीन पॉइंट आपको कहा था बहुत पहले ही, सुन लो एक बार। वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा था डीप मिड विकेट एरिया पे, वो बाउंड्री से कम 5-6 हाथ सामने था। इजी कैच आया, वो कैच पकड़ के पीछे घिसते ऑलमोस्ट बाउंड्री के पास पहुंच गया था। अगर उस कैच में वॉशिंगटन सुंदर बाउंड्री से 2 हाथ आगे खड़ा होता ना, तो वो बाउंड्री टच कर लेता। वॉशिंगटन सुंदर का बॉडी बैलेंस कैच के टाइम पे बहुत खराब रहता है, जो वॉशिंगटन सुंदर को ध्यान देना चाहिए, हमेशा मैंने देखा है। तो मुझे नहीं पता जीटी कर क्या रहा है यार। वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे तो एज ए बैट्समैन खेल रहे, क्या नंबर, अगर 13th ओवर में कोई विकेट जा रहा है, अगर 6 ही ओवर है बचा, तो क्या आपको पावर हिटर को प्रमोट नहीं करना चाहिए ऊपर? तो पावर हिटर से याद है एक जेसन होल्डर को ही प्रमोट कर सकते हो, उसके बाद तो कोई बैट्समैन है ही नहीं उनके पास। क्या आप कोई बैट्समैन है? व्हिच ब्रिंग्स मी टू शुभमन गिल। आप शुभमन गिल पे इल्जाम लगा सकते हो कि ये वॉशिंगटन सुंदर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता, मैं मानता हूं नहीं करता। कल शुभमन गिल चिन्नस्वामी की इस पिच पे जब आउट हुआ ना, हर्षा बोगले ने एक बेहतरीन कमेंट पास किया, बहुत पोलाइटली, बहुत बेहतरीन तरीके से। हर्षा बोगले इंसल्ट कर सकते लोगों का बहुत ही पोलाइटली। जैसे ही आउट हुआ, अगर आपने इंग्लिश कमेंट्री में देखा होगा, एक सवाल थ्रो किया अपने फेलो कमेंटेटर्स को कि इस शुभमन गिल की इस इनिंग्स को आप कैसे रेट करोगे? पार्टनरशिप को देख के लगता है अच्छा किया है, लेकिन चिन्नास्वामी में 24 बॉल पे 32, कैसे रेट करोगे इस इनिंग्स को? शुभमन गिल का एक इंटरव्यू मुझे याद आ गया इस बात पे। 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले, जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया नहीं था इंडिया का, उससे पहले शुभमन गिल का एक इंटरव्यू हुआ था, शायद मतलब स्पोर्ट्स तक की साथ ही था वो इंटरव्यू। शुभमन गिल ने शुभमन गिल का ये था, स्टेटमेंट था कि अगर मैं एक आईपीएल सीजन में 900 रन बना दूं, उसके बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन ना हो, मुझे नहीं पता मुझे और क्या करना है। वो 900 रन 2024 आईपीएल में नहीं आया था उसका। 2024 आईपीएल की बाद इंटरव्यू था, वो 900 रन आया था 2023 में। 1.5 साल पुराने बात कर रहा था, एरोगेंस दिखा रहा था कि 900 रन मार दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उस आईपीएल में, उस वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। जिस हिसाब से वो T20 फॉर्मेट खेल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा है कि कुछ मैच पे मैं डिफेंड कर सकता हूं क्यों स्लो खेल रहा है, उसको पता है विकेट गिर गया है, आगे जाके सबके सब गधे पड़े हैं, तो उसको लंबा खेलना पड़ेगा। लेकिन इस पिच पे आप 133, 132 के स्ट्राइकर से बैटिंग करोगे, 4 ओवर खेल जाओगे, कहां से आप कर पाओगे ऐसी चीज? और आपको लगता है आप T20 वर्ल्ड कप खेल जाओगे, इंडिया की T20 में जगह बना लोगे? बिल्कुल नहीं जगह बना पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। एज ए कैप्टन फ्लॉप, एज ए बैट्समैन फ्लॉप है शुभमन गिल T20 में मेरे हिसाब से। अभी नेहरा जी चाहता है कि शुभमन गिल ऐसा खराब कैप्टनसी करे, तो आई डोंट नो कि शुभमन गिल फिर गुजरात को छोड़ क्यों नहीं देता। अगर नेहरा जी का कुछ प्रेशर किया, अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पा रहे तो ना। वॉशी को मतलब लिख के लाता है जीटी कि इस ओवर में ये बॉलर बॉलिंग डालेगा, ये 5 बॉलर है हमारे पास, ये सब 4-4 ओवर डालेगा। जिस दिन एक बॉलर का फट जाए, उनका गेम ही खराब है। कि प्रसिद्ध का 1 ओवर खराब हो गया, उनको पता ही नहीं आगे जाके क्या करना है।
मानव सूत्र को खिलाया, उसको डेथ पे बॉलिंग दे रहा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो। मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विराट कोहली को पावर प्ले में बॉलिंग करे, लेकिन इनकी फटती है कि साथ में जेकब बेथल है, जेकब बेथल आउट हो गया तो देवदत्त पडिक्कल आ गया, मानव सूत्र को दिया ही नहीं बॉल। जब तक दिया मैच खत्म था। जेसन होल्डर का पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर तब आया, तब तक मतलब शुभमन गिल खुद बुढ़ा हो चुका था 2 दिन, इतनी देर आया जेसन होल्डर का पहले ओवर जो अच्छा डाला था, सेकंड ओवर आते आते। क्या कैप्टन से मेरे समझ से बाहर है कुछ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि शाहरुख और तिवारी का टीम में होना ही पाप है, क्योंकि हर बैट्समैन के दिमाग में रहता है। सोचो अगर मैं कैप्टन हूं, मान लो मैं रजत पाटीदार हूं, ठीक है, मैं ओपनिंग करने आ गया मान लो, और मुझे पता है मेरे नीचे आएगा टीम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, जितेश शर्मा, क्या मेरा माइंडसेट रहेगा कि मैं लंबा खेलूं, मैं विकेट बचा के खेलूं, मेरा विकेट नहीं जाना चाहिए? नहीं ना, मेरे माइंड में रहेगा ठीक है जब तक खेलता हूं इंपैक्ट डालता हूं कोई बात नहीं, उसके बाद जितेश आएगा, शेपर्ड आएगा, टीम डेविड आएगा। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इनका माइंडसेट ऐसा क्यों है? इसलिए कि है क्योंकि उनको पता है उनके लोअर ऑर्डर पे शाहरुख खान और तिवारी, इनको खुद को भरोसा नहीं है, ना नेहरा, ना मैथ्यू हेडन, ना पार्थिव पटेल, ना शुभमन गिल, इनको खुद को शाहरुख और तिवारी पे भरोसा नहीं है कुछ कर पाएंगे इतने गधे प्लेयर से। अगर भरोसा होता तो इस माइंडसेट के साथ कि लंबा खेलना, 20 ओवर पहले 2 बैट्समैन खेल जाएंगे, ये माइंडसेट 2026 में होता ही नहीं। अगर ढंग के प्लेयर्स लोअर ऑर्डर पे होता तो शाहरुख और तिवारी का सिर्फ प्लेइंग इलेवन में होने से, बैटिंग करे ना करे, पूरा सबके दिमाग में चलता रहता, सब हर बैट्समैन के दिमाग में। इनका जो ये टेम्पलेट है ना 2015 का टेम्पलेट, लंबा खेलना है, वो टेम्पलेट इसलिए है क्योंकि इनकी टीम में शाहरुख और तिवारी जैसे 2 महान फिनिशर्स है, खोल के कोई बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। अगर शुभमन गिल इंडिया की टीम में होता, क्या हम अलाउ करते कि चल तू 15 ओवर तक खेल जा? हम अलाउ करते? बाहर कर देते हम कि नहीं मत कर। जब 6-6 ओवर में 140 की जगह से बैटिंग करता फिर भी बाहर कर दे कोलकाता से पहले। अगर सोचो अगर 15 ओवर तक बैटिंग करेगा कब का बाहर कर दे इंडिया टीम से, उसको नहीं करता ना। तो शुभमन गिल का भी गलती नहीं है, शाहरुख और तिवारी का होना सिर्फ होना इस प्लेइंग इलेवन में वही एक पाप है। हर बैट्समैन के दिमाग में घूमता रहता है कि 2 गधे हैं हमारी टीम में, हमें लंबा ही खेलना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर पहले 3 बॉल पे 10 रन, अगले 9 बॉल पे 9 रन इस चिन्नास्वामी की पिच पे, अगले 9 बॉल पे 9 रन। और थैंक्स यार कि जेसन होल्डर को खिला लिया आपने, थोड़ा ऊपर भेज दिया। मुझे तो लगा कि शाहरुख तिवारी ने आ जाए बैटिंग करने, वरना 205 के सच में 205 बनाया जीटी ने इस पिच पे? नहीं बनाया और बनता भी नहीं। आखिरी के 4 ओवर पे 35 रन। वो 35 रन कैसे बना? 35 रन तब बना जब रसीफ सलामदार इंजर्ड हो गया, तो लास्ट ओवर डालना पड़ा कृणाल पांडे का, जिसका ऑलरेडी दिन खराब चल रहा था। तब जाके जेसन होल्डर ने मारा, हाथ खुला, 18 रन उस ओवर पे आ गया, तब जाके 205 बना। अगर रशीद सलामदार खेलता, बॉलिंग डालता तो शायद उतना भी नहीं बनता, 200 के नीचे रह जाता शायद। ये हाल था आखिरी के 4 ओवर पे चिन्नास्वामी 35 रन, विकेट हाथ में पड़े इनके 8 विकेट जीटी के, 205 बना था चिन्नास्वामी के बीच पे। आप सोचो ना, 13 ओवर में था कुछ 133 के आसपास, उसके बाद से 205। स्कोर डबल होने की बात करते हैं हम विकेट हाथ पे, तो 10 ओवर के बाद ये स्कोर डबल करेंगे। आप बताओ कहीं से भी, मैं पहले भी चीज कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, जीटी अगर कोई भी T20 टूर्नामेंट जीत जाए, आईपीएल में खेलते सिर्फ, वही क्रिकेट की हार एक बहुत ही गलत गंदा मैसेज जाएगा दुनिया भर के क्रिकेट के फैंस को कि ऐसे टेम्पलेट के साथ खेल के भी आप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत सकते 2026 पे। ये लोग पुराने जमाने में रह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको किसी को भरोसा नहीं, ना बटलर, ना गिल, ना किसी को शाहरुख और तिवारी भरोसा नहीं इस टीम में, अगर भरोसा ही नहीं, आपने मिनी ऑक्शन पे इनको छोड़ क्यों नहीं दिया? कोई डोमेस्टिक के करंट फॉर्म में के बेसिस पे कितने सारे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन निकले, रवि सिंह, सलील अरोरा, मुकुल चौधरी, इतने सारे, अमन खान, लोअर ऑर्डर के पावर हिटर्स निकले। आप किसी पे इन्वेस्ट कर लेते यार। अगर भरोसा इन पे है नहीं, इनकी वजह से अगर आपका टेम्पलेट यही चल रहा है, 1900 का टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं स्लो खेलते, पूरा लंबा खेल जाते, बहुत ही खराब। और वाशिंगटन सुंदर का भी अगर सिर्फ ऐसे बैट्समैन ही खेल रहे, किसी और को खिला लो यार, फील्डिंग उससे होता नहीं, बॉलिंग आप उसको देते नहीं हो, आपको डर है कि ऑफ स्पिनर आएगा, मतलब लेफ्टी को देता नहीं है कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, ऑफ स्पिनर को देता नहीं है बॉलिंग की, एक तो अच्छा बॉलर शायद नहीं है, दूसरा की विराट कोहली मार देगा, रजत पाटीदार मार देगा, तो खिलाए क्यों रहे हो? मत खिलाओ ना। और ये तो मत कहो कि वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर है, अगर बॉलिंग ही नहीं मिलता उसको, पार्ट टाइमर को इससे ज्यादा बॉलिंग कर लेते वाशिंगटन से ज्यादा। सब कुछ खराब है जीटी का, सब कुछ। थोड़ा एक एक्सक्यूज लोग देते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इससे मैं देवदत्त पडिक्कल को भी इस इनिंग्स पे, इस डिस्कशन पे जोड़ लूंगा। लोग कहते हैं कि टेक्निकल प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है, अरे इनके लिए आसान नहीं होता रे, 170 की शक्ल से बैटिंग कर जाए, अचानक टाइम लगता है, 3 फॉर्मेट प्लेयर है, अभी तो इंडिया का कैप्टन भी है टेस्ट में, सेम ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी बोला जाता है, सेम केएल राहुल के लिए बोला जाता है। अरे इनका तो ठीक है, 150 इनके लिए बहुत है रे, ये लोग
क्लासी प्लेयर है, एलिगेंट प्लेयर है। ये लोग ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है ना, ये लोग बाकी जो 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करते हैं तो क्या 3 फॉर्मेट प्लेयर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे इनके जैसा। ये तो शानदार बैट्समैन है। गलत सोच रहे हो आप यार, गलत सोच रहे हो। और मैं इस कॉन्वर्सेशन से श्रेयस अय्यर को दूर रख रहा हूं, मैं रजत पाटीदार को और दूर रख रहा हूं, दोनों को दूर रखता हूं। देवदत्त पडिक्कल जो बंदा 115 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता था, 122 125 का स्ट्राइकर उसके लिए बहुत होता था, वो बंदा आज 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है। मैंने देवदत्त पडिक्कल का पूरा जर्नी इतना क्लोजली फॉलो किया है क्योंकि इसका मेरे ग्राउंड मतलब मेरे घर से 6-7 किलोमीटर दूर वो प्रैक्टिस करता है। अगर आपने देखा होगा देवदत्त पडिक्कल का जर्नी, जब वो नया उसका जब फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा गया डोमेस्टिक में, हेडलाइन था कि कर्नाटका हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट लेफ्टी बैट्समैन ऑफ इंडिया। ये हेडलाइन था। और देवदत्त पडिक्कल आके स्लो खेलता, फिर T20 में एडजस्ट नहीं कर पाया था। LSG गया, RR गया, कहीं पे बैटिंग नहीं कर पाया। वो देवदत्त पडिक्कल आज 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करते हैं। तो आपके हिसाब से देवदत्त पडिक्कल शायद अभी रेड बुल फॉर्मेट पे अच्छा करता नहीं होगा क्योंकि T20 में 200 से बैटिंग करता है। व्हाइट 50 ओवर्स गेम पे अच्छा करता नहीं होगा। रणजी में 500-600 रन बना के आए, विजय हजारे में 700 रन बना के आए, ठीक है। पिछले साल रणजी में 600 या 700 रन बना के आया था। हर फॉर्मेट में डोमेस्टिक पर आने लंबा खेलता है, टेक्निक अभी भी सॉलिड है और आईपीएल में आके 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है। शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, KL राहुल, उनको इंस्पायर होना चाहिए देवदत्त पडिक्कल से, एडमायर करना चाहिए देवदत्त पडिक्कल को। कैसे इसने अपने गेम को 2 साल में चेंज कर दिया T20 क्रिकेट में। क्या उससे उसका रेड बॉल क्रिकेट का फॉर्म हैम्पर हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड स्लोगिंग कर रहा है, आके अंधाधुन घुमा रहा है सामने कूद के, नहीं घुमा रहा है अंधाधुन, अभी भी एलिगेंट क्रिकेट ही खेल रहे हैं। कल जो एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगाया एक पेसर को, मैं भूल गया कौन था बॉलर, क्या ब्यूटीफुल शॉट था, युवराज सिंह से लगा मुझे तो, क्या ब्यूटीफुल खेले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बैठ के एक नी पे। तो अगर आपका लॉजिक यही है कि टेक्निकल प्लेयर है, ठीक है 150 सही है, अभी इतना ही करे तो बहुत है उनके लिए, नहीं है यार। लोग इवॉल्व हो रहा है, इफ इट इज इनसाइड यू यू विल डू इट, दैट्स इट। कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल, आपके सामने एक एग्जांपल खड़ा है। हर फॉर्मेट डोमेस्टिक रन बनाए यार। और मैं इसलिए चाहता था कि SRH स्मरण रविचंद्रन को एक मौका दे। चलो अभी नहीं बन रहा है, अभी उनकी टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, क्लासन फॉर्म पे आ गया, नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा कर रहे हैं। स्मरण रविचंद्रन इज वन सच प्लेयर लाइक देवदत्त पडिक्कल। हर फॉर्मेट में अपने गियर को शिफ्ट करना जानता है, हर फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करना जानता है, लंबा खेलता है, हायर स्ट्राइक के साथ खेलता है। बाकी लोग कर रहे हैं यार, क्रिकेट बहुत आगे जा रहा है, आपको खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। चिन्ना स्वामी के पिच पे आप यही सोच लो कि लंबा खेल लेता हूँ, 24 ओवर 32 बनाता हूँ, नहीं हो तो एक्सक्यूज नहीं है कि मैं टेक्निकल प्लेयर हूँ। ये सब एक्सक्यूज भूल जाओ, ये सब चला गया, वो जमाना चला गया T20 क्रिकेट का कि आप एक्सक्यूज दोगे लंबा खेलने का। वही फिर बाबर आजम रिजवान जैसे बन जाओगे एक टाइम पे आके, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाबर आजम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक टाइम पे लगा क्या मतलब स्टेबल बैट्समैन है, क्या मतलब डिपेंडेबल T20 बैट्समैन है, क्योंकि उस जमाने में 125-130 का शॉट एनफ था। फिर जैसे गेम आगे बढ़ गया बाबर आजम उधर ही रह गया, उसके बाद ना ये हुआ ना वो हुआ, हर फॉर्मेट से गया वो। तो GT का तो बहुत खराब हाल है, बहुत खराब हाल है। मानव सूत्र को डेथ पे लाता, वो जो ड्रिफ्ट करके जो बॉल डाला है पैर से घुमा के रजत पाटीदार को, रजत पाटीदार को अगर कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फंसा ले, इट इज ही हैज बीन ब्रिलियंट। और मैंने ये चीज कहा है, 3 बैट्समैन ने अपने आप पे इतना काम किया डोमेस्टिक पे, तीनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक मानव सूत्र, एक अनुकूल रॉय, एक शहबाज अहमद। और मैं चाहता था कि तीनों टीम उनके बैटिंग पोटेंशियल को यूज करे। मैं मानता हूं ये लोग 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके नहीं देगा आपको, लेकिन आप उनको नंबर 4 पे भेजोगे, 5 पे भेजोगे, लंबा खेल के आपको एक बेहतरीन बैटिंग करके देगा, एक सेट बैट्समैन की तरह करके देगा। कोई टीम यूज, चलो केकेआर अभी थोड़ा अनुकूल रॉय को यूज कर रहे हैं, शहबाज अहमद का क्योंकि एक ओवर खराब चला गया, इनको तो बैटिंग से हटा दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर शहबाज 7 मैच खेल जाएगा ना ऋषभ पंत की जगह नंबर 3 या 4 पे, ऋषभ पंत 7 रन बना के दिखा देगा आपको, ठीक है। लेकिन क्या कहा एंट्री पर, मानो क्या आपको इंप्रेस करेगा आके डेथ पे आके इसके RCB के बैटिंग के सामने। बहुत खराब कैप्टनसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत खराब। थोड़ा और बॉलर्स के बारे में बात करें, राशिद खान, चलो आप उनको 4 ओवर दे रहे हो, हर बॉल स्लॉट पर डाला कल राशिद ने, हर बॉल शॉट पे शॉट, ज्यादा शॉट या फिर स्लॉट, शॉट या स्लॉट, बीच का कोई बॉल है ही नहीं राशिद खान के पास कल के दिन। प्रसिद्ध कृष्णा, उफ, पिछले 2 मैच पे इतना खराब बॉलिंग किया। और टू माई सरप्राइज उसके 2 टीममेट्स जिनको वो सालों से जानता है, KL राहुल और देवदत्त पडिक्कल, उनके सामने तो शायद सबसे खराब ओवर डाल के गया है। दिल्ली वाला मैच याद कर लो, KL राहुल को स्लॉट पे बॉलिंग किया है सिर्फ, शायद KL राहुल ने उस मैच पे 16 बॉल पे कुछ 43 बनाया था देवदत्त के अगेंस्ट। कल के दिन अगर आपको तिलक वर्मा वाला इनिंग्स याद है GT के अगेंस्ट, 15th ओवर शायद वो ओवर था इसका प्रसिद्ध कृष्णा का, जहां पे उसने फील्ड लगा दिया शॉर्ट बॉल के लिए
और पहला बॉल स्लॉट पे डाला तिलक को, तो मुझे लगा ब्लफ था। उस ओवर पे 4 बॉल स्लॉट पे डाला, अगला ओवर आया डेथ पे, फिर से 4 या 3 बॉल स्लॉट पे डाला, फुल टॉस डाला। कल के दिन लेंथ ठीक था, शॉर्ट लेंथ पे डालता है जो उसका फेवरेट है, लाइन डाउन द लेग, हर बॉल इस दिशा पे, हर बॉल देवदत्त पडिक्कल इस दिशा पे। और चिन्नास्वामी इसका होम ग्राउंड है, सबको पता है फाइन लेग का जो बाउंड्री इतना छोटा है, और इस लाइन पे बॉलिंग करोगे देवदत्त पडिक्कल को सिर्फ बैट पे लगाना था, बॉल बाउंड्री के बाहर खुद ब खुद चला जाएगा। बहुत ही खराब बॉलिंग किया, उसका तो जवाब ही नहीं है। 2 ओवर डाला कल प्रसिद्ध कृष्णा ने, मानव सूत्र को पहले बॉल पे लाते, वाशिंगटन को 1 ओवर देके देखते, कुछ तो होता। कौन अच्छा कर रहा था मुझे बताओ, एक सिराज और एक मानव सूत्र लास्ट में आके, बाकी किसी से बॉलिंग हुआ ही नहीं है। क्या बोलते रबाडा जब मिडिल पे 1 ओवर डालना था विराट कोहली को, पैर पे स्लॉट पे डाल रहा है विराट कोहली को, आंख बंद करके फ्लिक करके छक्का मार रहा है विराट कोहली। मतलब किस बच्चे को बॉलिंग कर रहे हो आप यार, बहुत ही खराब इनका। तभी मतलब बॉलिंग यूनिट फिर भी इनका अच्छा है, लेकिन कुछ है नहीं। अगर आपको पावर प्ले में मानव सूत्र पे भरोसा नहीं है तो साई किशोर को खिला लेते, एटलीस्ट बॉलिंग पे विराट के सामने लेके आते, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करते, हिम्मत है ही नहीं। मैंने जितना भी आईपीएल में भी देखा है, कुछ जो भी कैप्टन खराब है उनमें मतलब इतना डर है, इतना डर बैठ गया कि एक लेफ्टी बैट्समैन पता नहीं क्या कर देगा। मतलब आप क्यों नहीं चाहोगे यार, एम सिद्दर जो बच्चा है वो विराट कोहली को पहला बॉल डाल के आउट किया है पावर प्ले के अंदर, आप क्यों नहीं विराट के सामने, अक्षर पटेल खुद नहीं आता विराट के सामने पावर प्ले में, जो देख के मुझे मतलब डिस्गस्टिंग फील होता है कि आप क्यों चाहोगे विराट लंबा खेले। सब कुछ खराब, सब कुछ, चाहे वो नेहरा जी का कोचिंग हो, चाहे वो शुभमन गिल कैप्टन से, मुझे सब कुछ ये टीम ही खराब लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हार जाए हर मैच, इधर से हार जाए ये लोग, अच्छा क्रिकेट इनको खेलना है ही नहीं। वो ये स्लो पिचेस बना दो 190 के पिचेस, तो ये लोग अच्छा कर लेंगे। कल एक इतना बेहतरीन मौका था जो मैं चाहता था कि जीटी पहले बैटिंग करे, 220 के ऊपर करे, कर भी सकता था, वो प्लेटफॉर्म मिल गया था, उसके बाद भी नहीं हुआ इनसे, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो जीटी के बारे में और बात नहीं करते, इनका बैटिंग बॉलिंग सब खराब, फील्डिंग और खराब। सीधा आते हैं आरसीबी पे, बात करने के लिए है नहीं, सब सेट है। आरसीबी के लिए टॉस, मतलब 2 टीम तो ऐसा है पंजाब और आरसीबी, उनके लिए टॉस ज़्यादा मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये लोग अगर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, ये लोग ऐसे भी जीत जाएंगे, ठीक है। बॉलिंग पे एक भुवनेश्वर कुमार, मैं हमेशा कहता हूँ कब अपना काम अच्छा करके निकल जाता है किसी को पता, इतना चुपचाप भुवनेश्वर कुमार रहता है, कब अच्छा करता पता नहीं लगता। बीच में एक मैच आएगा जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार बहुत मार खाएगा, उसमें भी किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है। इतना अच्छा काम करके चुपचाप निकल जाता है। कल रजत ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला था, रोमारियो शेपर्ड को जल्दी 1 ओवर दे दिया। वो मुझे गट फीलिंग्स और स्मार्टनेस बहुत पसंद आई, इसलिए क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था, उसको पता लग गया था कि कृणाल का आज दिन खराब जाने वाला है, ठीक है। तो 4 ओवर, कोई एक स्पिनर को तो मैं 4 ओवर दे नहीं पाऊंगा कृणाल और सुयश में से, तो रोमारियो शेपर्ड को डेथ से बेटर है कि अभी दे दूं 1 ओवर, और 1 ओवर 17 रन अच्छा था। लेकिन वो प्लान काम आगे जाके इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रशीद सलाम इंजर्ड हो गया, तो मजबूरी में कृणाल को लास्ट ओवर देना पड़ा, ठीक है। वरना 205 बनता भी नहीं, अगर रशीद सलाम इंजर्ड नहीं होता ना, 205 भी जीटी बनाने में 200 के कम टारगेट मिलता आरसीबी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बॉलिंग पे ओएल सुयश ने बेहतरीन बॉलिंग किया है, ठीक है। हेजलवुड थोड़ा सा, क्योंकि कल जो साई सुदर्शन ने किया उसको थोड़ा बात करना पड़ेगा, ऑफ साइड पे बेहतरीन बैटिंग, शायद 52% रन उसने थर्ड मैन एरिया पे बनाया कट करके, थोड़ा सा भी अगर रूम मिला कल उसने, बेहतरीन बैटिंग है। स्पेशली हेजलवुड की 4 स्टंप की बॉल को हट के जो मारा है, कुछ शॉट ब्रिलियंट था। साई सुदर्शन के साथ ना जॉस बटलर को ओपनिंग करना चाहिए, ट्राई कर लो, मैं कहता हूं आप टूर्नामेंट से बाहर हो ये आप मान के चलो, एटलीस्ट ट्राई कर लो जॉस बटलर विथ साई सुदर्शन, और फिर नंबर 3 पे गिल आ जाए। मतलब कुछ तो करो आप लोग, कुछ तो डिफरेंट ट्राई करो, क्यों नहीं करोगे, क्यों हारना पसंद है मुझे पता ही नहीं लगता, जीतने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। तो साई सुदर्शन फिर भी मैं कहता हूँ ठीक ठाक बैटिंग है, उससे ज़्यादा वो क्या ही कर लेगा, ऐसा है। तो बटलर को ओपनिंग में आप भेजा, बटलर चलो पहला 10-15 बॉल वो पहले हमेशा स्लो खेलते, उसके बाद वो जो एक्सलर्ट करता है वो कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो बटलर को आप ओपनिंग भेज सकते हो एटलीस्ट। तो साइनी हेजलवुड को एटलीस्ट जो दूसरे ओवर या पहले ओवर पे जो रूम बना के 4 स्टंप के बॉल को कट किया, इट वॉज ब्रिलियंट, वो अच्छा बैटिंग किया। सिर्फ बॉलिंग पे आरसीबी का बॉलिंग वो भी अच्छा किया है, सुयश लुक ब्रिलियंट, ठीक है। हेजलवुड भी ठीक ठाक था, इवन राशिद सलाम इस चिन्ह के बीच में अच्छा बॉलिंग करके गया। कुणाल का कल खराब दिन गया, अभी कुणाल को अगर बाउंसर पे साई सुदर्शन छक्का मार दे तो कुणाल का वो दिन कैसा जाएगा आप सबको पता ही है। लेकिन 205 वॉज वेरी लेस, उसमें कुछ है ही नहीं, फिर बॉलिंग जीटी से होता नहीं है। आरसीबी की देवदत्त पडिक्कल के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक आ गया था विराट कोहली। अब विराट कोहली के बारे में रोज क्या कहना, 10, 12, 15 साल हर साल यही करता है विराट कोहली, कुछ नया है नहीं। थोड़ा सा लक भी चल रहा है, शिवम दुबे ने एक इजी कैच छोड़ा था, इससे पहले भी किसी ने एक इजी कैच छोड़ा था, कल वॉशिंग ने एक 0 पे कैच छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी जो बैटिंग कर रहा है ना, टू मी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कल की इनिंग्स पे विराट कोहली का, जेसन होल्डर को पहले खेल नहीं पा रहा था। जेसन होल्डर का जो 3rd ओवर है, जिस ओवर पे वो आउट हो गया, उस ओवर पे जेसन होल्डर की एक शॉट ऑफ द गुड लेंथ को कदमों का थोड़ा सा ऐसे हट के रूम बना के लेग स्टंप पे जाके थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल कर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का मारा, इट वाज ब्रिलियंट।
अभी भी बंदे में है कि अच्छे बॉलर को प्रेशर पे कैसे डालना पड़ता है, उसके लाइनर लेंथ से उसको कैसे हटाना पड़ता है। राशिद खान को उसके लाइनर लेंथ को मतलब पूरा चेंज कर दे विराट कोहली एक शॉर्ट बॉल को अच्छा खेल के पूरे तरीके से। तो एट द एज ऑफ 34-35 अगर ये बैट्समैन ऐसा कर पा रहे, 3 फॉर्मेट प्लेयर रह चुके अपने टाइम पे, लाइक द बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर यू एवर सीन मोस्टली प्रोबेबली, ठीक है, वो अगर इस तरीके से अपने गेम को चेंज कर पा रहा, अभी भी है कौन से बॉलर को टारगेट करना है, किस बॉलर का लाइन कब चेंज करना है, जो बॉलर अच्छा कर रहा है उसको कैसे प्रेशर में, कोई जरूरत नहीं था विराट कोहली को। विराट कोहली जिस बॉल पे आउट है वो आउट नहीं होता, वो जेसन होल्डर को एज ए चैलेंज लिया है कि नहीं अच्छा बॉलिंग कर रहा है, मुझे उसको मारना है। आराम से आरसीबी, ऐसा नहीं है कि रिको रन का प्रेशर था, आराम से उधर आरसीबी के लिए केक वॉक था वो मैच, फिर भी विराट कोहली एज ए चैलेंज ले रहा है इस उम्र में 80 के स्कोर पे जेसन होल्डर को चैलेंज ले रहा है कि नहीं ईगो हार्ट हो गया मेरा, इसको मार के दिखाऊंगा, तब जाके आउट हुआ है, वरना आउट नहीं होता अगर सेफली खेलता तो। ठीक है, बहुत कुछ सीखना है शुभमन गिल को, ऋतुराज गायकवाड़ को, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कुछ। आप मानते हैं दोनों बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर, लेकिन सीखना है बहुत, मेंटली जैसे कैसे ग्रो होता है। और मैं एक चीज जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दिल से चाहता हूँ प्रिंस यादव और अंशुल कंबोज पर्पल कैप जीते, और मैं बहुत खुश हूं 2 इंडियन डोमेस्टिक बैट्समैन का बैटिंग परफॉर्मेंस देखे। एक दिवदत्त पडिक्कल जिस हिसाब से वो ग्रो हुआ है, ठीक है, दूसरा कौन, प्रभसिमरन सिंह। क्यों, इधर से जो ग्रो प्रभसिमरन ने दिखाया ना, फेनोमिनल, आउटस्टैंडिंग। बाकी सब इंस्पायरिंग है, वैभव सूर्यवंशी हो, जायसवाल हो, प्रियांश आर्या हो, लेकिन उनका नेचुरल गेम है। जो प्रभसिमरन ने किया इधर से ग्रो किया ना अपने आप को, इनिंग्स को कैसे, प्रभसिमरन हर सिचुएशन में हर कंडीशन में खेलना सीख गया। ये 2 बैट्समैन देवदत्त और प्रभसिमरन सिंह मेरे लिए अभी तक के इस आईपीएल में जो फर्स्ट अप हो चुका है, मेरे लिए सबसे फेवरेट 2 बैट्समैन रहा है। ठीक है, बाकी सब भी अच्छे कर रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए तो मतलब ये डेली का काम है, इतना इससे ज़्यादा एग्जेजरेट मैं करूंगा भी नहीं। आराम से आरसीबी जीत गए, और एक शायद कंसर्न है कि जीतेश शर्मा का फॉर्म, अगर मैं आरसीबी हूं और जब मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, कंफर्म है क्वालिफिकेशन में हो चुका हूं क्वालिफाई, मैं क्या करूंगा, एक दिन चाहे जल्दी विकेट गिर जाए चाहे लेट गिरे, मैं जीतेश शर्मा को नंबर 4 पे भेजूंगा। ठीक है, और बोलूंगा टाइम है तेरे पास 6-7 ओवर, तू धीरे खेल, पूरा टाइम ले, तू 7 ओवर खेल। क्या मैं तेरे से 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो अभी तेरे को भेज रहा हूं, तू पूरा 20 ओवर तक खेल क्या, तू क्रीज पे टाइम बिता, और इससे शायद जीतेश का फॉर्म वापस आ सकता है। एक ही कंसर्न अभी तक लगता है कि जीतेश शायद अभी तक फॉर्म में नहीं है, हालांकि कल मानव सदर का कैच भी बेहतरीन था। ये मतलब ये जो 3 प्लेयर में सिमिलरिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुकुल रॉय, मानव सुतर, शहबाज अहमद, फील्डिंग बेहतरीन करता है। अगर बेसिक आपने देखा होगा इस पूरे डोमेस्टिक में, शायद मैं 10 बार बोल चुका इस आईपीएल में, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, और तीनों बैट्समैन को आप मिडिल ऑर्डर पे खिलाओगे, तीनों आपको रिजल्ट फैच करके देगा। अभी तक तीनों को उनके कैप्टन ने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। ऐसे प्लेयर को हम एक टाइम पे ढूंढते थे, ढूंढने से नहीं मिलता था, अभी है तो कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है, यही मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी जीटी का मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। ये लोग शाहरुख तिवाटिया होना ही मेंटली एक आप पे प्रेशर रहता है कि नहीं लंबा खेलना है, उससे आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं करे, अच्छा करे टीम, क्यों ना करे, अच्छा क्रिकेट तो खेलो, अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।